धम्मपद गाथा क्रमांक 11 और 12 पार्ट 3। ये गाथा के साथ बहुत सारी छोटी मोटी कहानियाँ तथागत बुद्ध ने बताई है, जुड़ी हुई है। जब अरहत सारिपुत्र और मुग्दल लायन को धम्म सेनापति बनाया गया, तब लोगों में चर्चा होने लगी कि बुद्ध ने जो सीनियर लोग थे इनके पहले, तो उन्हें ये दर्जा नहीं दिया और अरहत सारिपुत्र को दिया। तो क्या बुद्ध मुंह देखकर कोई पद देते हैं क्या? ऐसी जब चर्चा चलने लगी, तब बुद्ध ने कहा कि देखो, ये कौंडन्य की कहानी यहाँ पर बुद्ध ने बताई। अरहत कौंडन्य जो 5 भिक्षुओं में एक थे, वो अरहत बने, तो उनकी कैसी कहानी है। बुद्ध कहते हैं कि आज से लेकर 91 कल्प पहले, 91 कल्प पहले विपस्सी बुद्ध पैदा हुए थे। और उस विपस्सी बुद्ध के काल में ये अज्ञात कौंडन्य और उसका भाई चूड़पाल और महापाल, ऐसे दोनों भाई उसी समय पैदा हुए। इन दोनों के पास बहुत बड़ी धान की खेती थी, बहुत धनी थे। और एक दिन ये अज्ञात कौंडन्य यानी चूड़पाल ये अपने खेत पर जाकर देखते हैं कि बहुत बड़ी खेती है, बहुत अच्छी फसल आई है, धान की फसल। तो उसने धान के बीज को तोड़ा और बीज से तोड़कर उसने चख लिया, बीज का गुदा। तो उसको बहुत ही अच्छा लगा, बड़ा स्वादिष्ट लगा। उसने संकल्प किया कि मैं ये जो धान के तोड़ने पर जो अच्छा मधुर अच्छा जो गुदा निकलता है, उसका चावल मैं बुद्ध को खिलाऊंगा। और अपने भाई को कहने लगा, वो कहने लगा कि ऐसा कभी होता है क्या? बोले मैं करूँगा। उन्होंने दूसरे दिन बहुत सारे मजदूरों को खेत पर लगाया और धान तोड़ने के लिए लगाया। धान तोड़कर उसका गुदा निकाला, उसमें दूध डालकर और मधु डालकर, शक्कर वगैरह डालकर बहुत अच्छा वो बनाया। उन चावल से भात वगैरह बनाया और बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघों को खिलाया। और खिलाकर ये बहुत प्रसन्न हो गया। उसने संकल्प किया कि मैं बुद्ध के समय अरहत बन जाऊं, ये शक्ति मुझे मिले। ऐसा उन्होंने संकल्प किया था इस विपस्सी बुद्ध के काल में, जो कि 91 कल्प पहले हुए थे। और भोजन के बाद दूसरे दिन जब वो खेत में जाकर देखता है, तो खेत बहुत हरियाली से बड़ा अच्छा फला हुआ है, बहुत अच्छा, और भी उसमें ये फसल आई है। तो बड़ा अद्भुत लगा कि देखो, बुद्ध को दान देने से कितनी फसल आई है, कितना मैं आनंदित हो गया हूं, ये तो चमत्कार ही है ना। ऐसा सोचकर पुरुष ने संकल्प किया कि मैं अब ये धान के बाली पर और अलग अलग अवस्था में मैं ये दान दूंगा। तो धान की बालियाँ उन्होंने देखा और उसको कटाने के नाम से उस समय भी उन्होंने संघ को दान दिया। फिर धान को घर में ले जाते समय उस समय भी उन्होंने दान दिया। फिर धान की लावनी करते समय उस समय भी दान दिया। फिर गट्ठर बांधते समय, धान के जो गट्ठे बांधे जाते हैं, उस समय भी उसने संघ को दान दिया। फिर सब समूह में एकत्र किया जाता है, उस समय भी दान दिया। फिर धान के पृथक्करण में
उस समय भी उन्होंने दान दिया, और क्रय करते समय भी दान दिया, क्रय विक्रय करते समय दान दिया। तो ऐसे 9 बार वो धान के ऐसे दान उन्होंने दिया और संकल्प किया कि मेरा जन्म, अगला जन्म यदि मेरा हो तो मैं बुद्ध के अग्र श्रावक नहीं, बुद्ध के पहला मैं अरहत बनूंगा। तो बुद्ध कहते हैं कि देखो, ये जो उन्होंने संकल्प किया था ना, चूड़पाल ने, दोनों भाइयों में से एक ने जो संकल्प किया था, तो 91 कल्प के पहले का जो उनका संकल्प आज पूरा हुआ। और आज जब मैंने धम्म देशना दी तो अरहत कौंडन्य अरहत बन गए, उनको मैंने अरहत डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि उनका जो संकल्प था। तो संकल्प में कितनी बड़ी शक्ति होती है, मानवीय संकल्प में, चित्त के संकल्प में, ये बात यहाँ पर आती है। और दान का कितना फल मिलता है कि जो कुशल कर्म किए जाते हैं, वो समय कितना भी होने दो, लेकिन कुशल कर्म का फल लंबे समय क्यों न हो, जैसा वो संकल्प करता है वैसा उनका फल मिलता है। और ये कल्पों की बात क्या करें, ये कल्प तो एक एक कल्प हजारों करोड़ों करोड़ों अरबों वर्ष का होता है। ये वर्ष की जो गिनती हम करते हैं ना, विश्वास नहीं बैठता, लेकिन एक एक कल्प बड़ा लंबा होता है, अरबों खरबों खरबों वर्षों का। कहाँ 5,000 10,000 20,000 वर्ष कहाँ लेकर बैठे। तो ऐसे लंबे लंबे समय का कल्प होता है। और ये कल्प की जानकारी तथागत बुद्ध ने दी। और बुद्ध के जो शब्द होते हैं वो बड़े सत्य होते हैं। बुद्ध कभी झूठ नहीं बोलते, कभी असत्य नहीं बोलते। वो जो बताते हैं बहुत लंबे बीते हुए भूतकाल के बारे में बताते हैं, वर्तमान के बारे में बताते हैं, और बहुत लंबे लंबे भविष्य काल के बारे में भी बुद्ध बताते हैं। तो ये समय को हम जो सापेक्ष होता है, आज हम 1 वर्ष कहते हैं 365 दिन को, एक दिन कहते हैं 24 घंटे को। तो जानते हैं कि ये सूरज के परीख करने वाली ये धरती कितनी घूमते रहती है, वो अपने आप में भी घूमती है और सूरज की भी परिक्रमा करती है। उन्हें 1 साल लगता है परिक्रमा करने में, और अपने आप की परिक्रमा करने में 24 घंटे लगते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ये जो पृथ्वी, ये ग्रह सूरज को परिक्रमा कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे होंगे? 1000 2000 5000 20000 लाख, कितने सालों से? इसे गिना नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता। यही क्रिया बार 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 चलती रहती है। लेकिन एक समय परिवर्तन होते ही रहता है। ये एक समय आता है कि ये पृथ्वी भी नष्ट भ्रष्ट हो जाती है, सूरज भी, और सभी ग्रह उपग्रह अपने लंबे लंबे समय के बाद वो नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, परिवर्तित होते हैं। और आज वैज्ञानिक भी वो कहते हैं। तो इस प्रकार बुद्ध ने ये कौंडिन्य की बात यहाँ पर कही कि कौंडिन्य ने जो संकल्प किया था, आज उसका फल मुझे मिला है, फल उसे मिला है। इसके साथ और भी कहानियाँ जुड़ी हुई है, हम आपको समय समय पर बताएंगे। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत पर मिले, सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। आप सबका मंगल हो। साथ